प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं जो जेई के थ्रू आपको मिलता है। तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेजेस एट गुड परसेंटाइल, अगर मैं बात करूं गुड परसेंटाइल का, तो सबसे पहले आता है DAIICT। ठीक है, तो स्टेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है जो आपको जेई के लो परसेंटाइल पे आपको मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपको फी बहुत कम लगता है और आपकी जो प्लेसमेंट है वो एवरेज क्या होगा बच्चों, प्राइवेट कॉलेज से कहीं ज्यादा बेहतर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं जहां पे आपकी फीस भी बहुत कम लगती है और आपकी पैकेज भी काफी अच्छा आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों आपका जेई मेंस का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट आपका हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में सेकंड अटेम्प्ट चल रहा होगा, यानी कि अप्रैल का अटेम्प्ट चल रहा होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको इस यहाँ पे आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्रॉपर मेहनत करना है और अपने जेई के अटेम्प्ट को, दोनों अटेम्प्ट को बेहतर देना है और आपका होपफुली कि आपका बेहतर स्कोर आ पाएगा। लेकिन उन बच्चों की मैं आज बात करने वाला हूं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, और ड्रॉपर बच्चों के लिए भी ये मैं बात करने वाला हूं कि उनका ये लास्ट चांस है और अगर ये नहीं हुआ तो उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन बन सकता है, और ताकि वहां से अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए अच्छा कॉलेज भी मिले और एक बेहतर पैकेज भी कॉलेज के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाए। तो बच्चों मैं उन सारे टॉप कॉलेजेस के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा और पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। तो चलिए मैं आपको एक एक करके हर एक कॉलेज के बारे में बताता हूं। मैं आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि किस परसेंटाइल और किस रैंकिंग पे आपको ये सारी कॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं जो जेई के थ्रू आपको मिलता है। तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेजेस एट गुड परसेंटाइल, अगर मैं बात करूं गुड परसेंटाइल का, तो सबसे पहले आता है DAIICT। ठीक है, उसके बाद आता है LMMIIT, फिर आता है थापर, निरमा और जेपी। ये सारे जो 5 टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको जेई के थ्रू गुड परसेंटाइल पे ये 5 कॉलेजेस आपको मिलेंगे। उसके बाद वहीं अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस एट लो परसेंटाइल पे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है LPU, फिर आता है UPES, फिर गलगोटिया आता है, एमिटी यूनिवर्सिटी आता है और वेनेट आता है। तो ये जो आपके प्राइवेट के लो परसेंटाइल पे ये आपके 5 कॉलेजेस है। एक तरफ गुड परसेंटाइल और लो परसेंटाइल पे ये 5 कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज आपके ऑप्शंस में होने चाहिए जहां से प्लेसमेंट अच्छी होती है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन 5 में से गुड प्राइवेट कॉलेज, ये 5 प्राइवेट कॉलेज से अगर आप जाते हैं तो एवरेज 10 से 12 लाख का पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक चीज खासियत है आपको कि यहाँ पे आपको क्या होगा कि 100% खुद का एफर्ट आपको डालना होगा, साथ ही साथ लोन वगैरह में आपको यहाँ पे मिल जाता है और फी वगैरह में भी थोड़ा फी जो होता है आपका ह्यूज अमाउंट में आपका लोन यहाँ पे मिल जाता है इन कॉलेजेस में। तो ये बेनिफिट है यहाँ से पढ़ने का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों तो स्टेट काउंसलिंग, जो कि आप बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते इस चीज पे कि जो आपका स्टेट का काउंसलिंग होता है जेई के एग्जाम देने के बाद, उस पे बच्चों को प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट ये है कि थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट काउंसलिंग इन जेई यू कैन ऑल्सो गेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस विच आर वेल एंड गुड बेटर देन स्पेंडिंग मच मनी इन प्राइवेट कॉलेज। अगर आप अपनी मनी को ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आप अपना बीटेक बहुत अच्छे कॉलेज से कर लें, तो स्टेट में भी बहुत अच्छे कॉलेज है जो आपको जेई के लो परसेंटाइल पे आपको मिलता है। तो उन कॉलेज में भी आप जाने के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपको स्टेट काउंसलिंग पे आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें बच्चों तो कहता है कि दीज कॉलेजेस हैव लेस फी एंड ऑफर यू ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज ऑफ 4 to 6 lakhs। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपको फी बहुत कम लगता है और आपकी जो प्लेसमेंट है वो एवरेज क्या होगा, आपका एवरेज 4 to 6 लाख होगा। और अगर आप कॉलेज में बेहतर अच्छा स्कोर भी करते हैं, अच्छे हर एक सेमेस्टर में आप अच्छा स्कोर गेन करते हैं, तो आप किसी भी बड़े कंपनी को मेल कर सकते हैं और वहां से आप अच्छे से इंटर्नशिप कर लेंगे, अच्छे जगह से आप इंटर्नशिप कर लेंगे। तो ये जो पैकेज मैं 4 से 6 लाख आपको बता रहा हूं, ये आगे चल के और इंक्रीज भी हो सकता है।
अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, इफ यू आर मच इंटरेस्टेड फॉर स्टडिंग इन NITs, ट्रिपल IITs और IITs, यू कैन क्रैक। अगर हो सकता है कि इस बार आपको IIT नहीं मिला, ट्रिपल IIT नहीं मिला या NIT नहीं मिला, अगर ये कॉलेज अगर आपको नहीं मिला तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस बार आप किसी कॉलेज से, आप स्टेट के अच्छे कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से आप एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे आपको फिर से IIT और NIT में पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो इफ ए स्टूडेंट पुट देयर 100% इन अ स्टेट कॉलेज ऑल्सो दे कैन क्रैक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इज बेटर पैकेज ऑफरिंग फॉर NITs और IITian और NITian। अब देखो बच्चों, एक चीज समझिएगा, बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। इवन कि IIT और NIT को छोड़ के भी बहुत ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जहां पे अच्छे पैकेज बच्चों को लगते हैं, बट उनकी स्टडी, उनकी पढ़ाई, प्रॉपर मेहनत होती है अच्छे से, तो वहां पे भी आपके प्लेसमेंट के चांसेस बनते हैं। कोई भी कंपनीज आपको ये नहीं बोलती है कि आप कहां से आपने पढ़ाई किया है, इवन कि आपकी एक्सपीरियंस कितनी है, आपका पकड़ कितना है किसी भी सब्जेक्ट पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, तो आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि सेफ रैंक फॉर NIT एट लो परसेंटाइल, ठीक है। लो परसेंटाइल पे कौन सा NIT आपको मिलने वाला है और उसमें आपकी क्या रैंकिंग होगी कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक काउंसलिंग होती है CSAB राउंड, उसमें आपको अपीयर होना होगा और कैटेगरी जनरल, OBC, EWS, SC, ST, ये सारे कैटेगरी जो है किस रैंकिंग पे NITs मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा बहुत कैलकुलेटिव है और इस साल के लिए आप बहुत ध्यान से इस PDF को नोट कर लेंगे। और ये PDF मैं हमेशा शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है MCM पटना। क्या नाम है भाई? MCM पटना, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लें और यहाँ पे हम हर एक चीज का अपडेट यहाँ पे देते हैं और ये जो PDF है वो भी हम वहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो अगर रैंक, आपका जो स्टेट रैंक है वो 65,000 टू 75K के आसपास है, तब आपको जो है लो परसेंटाइल पे भी आपको NIT मिलेगा। अगर वहीं EWS की बात करें तो 75K से लेकर के 80K, मतलब 75,000 से 80,000 के बीच में अगर आपका रैंक है, EWS के हैं, तब आपको यहाँ पे NIT कॉलेज मिल सकता है। OBC के लिए 80K टू 85K और SC ST के लिए आपका 3 लाख टू 2 लाख के बीच का अगर आपका रैंक है तो वहां पे आपको NIT कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फिर कहता है कि for domestic state student 80 to 92 percentile of a score can appear in seat in NITs। कहता है कि कुछ डोमेस्टिक स्टेट के जो आपके कॉलेज होते हैं, NITs होते हैं, वहां पे बच्चों को अगर 80 to 92 परसेंटाइल तक अगर आप लाते हैं तो वहां पे चांसेस बनता है कि आपको NITs मिले, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं रैंक फॉर ट्रिपल IIT लो परसेंटाइल, ट्रिपल IIT कॉलेज भी एक बेहतर ऑप्शन बनता है। वहां पे भी आपको हर एक चीज लगभग NIT के आसपास मिलता है। तो आपका किस रैंकिंग पे आपका कौन सा ब्रांच मिलेगा ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे भी आपका CSAB का जो राउंड होता है, CSAB की जो काउंसलिंग होती है, उसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो है 60,000 अगर आपका आता है तो आपको CSE ब्रांच मिलेगा, कंप्यूटर साइंस आपको मिलने का संभावना है। और 70K वाले को ECE मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं EWS की बात करूं तो 65 टू 70K के आसपास CS मिलेगा और फिर 70 टू 80K के पास क्या मिलेगा? EC मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं OBC की बात करूं तो 70 टू 75K पे CS मिलेगा और CSE यहाँ पे मिलेगा 80 टू 85K पे आपका CS मिलेगा। वहीं पे अगर SC ST की बात किया जाए तो 3 लाख पे CSE ब्रांच मिलेगा और ECE ब्रांच जो है आपका 3 टू 5 लाख के रैंक पे आपको मिल जाएगा।
वहीं पे अगर SC ST की बात किया जाए तो 2 लाख और CSE ब्रांच और 2 से 3 लाख के लिए आपको क्या मिलेगा, इसी ब्रांच मिलेगा। तो जिसके बच्चे का अगर लो परसेंटाइल आता है जेईई मेंस में तो उनको सीसैप काउंसलिंग, सीसैप के राउंड में उनको बैठना चाहिए, ताकि उनकी चांसेस बन जाती है कि उनको कुछ बेहतर IIITs या NIT कॉलेज मिल जाए। अगर आपको इन सारे काउंसलिंग में अगर दिक्कत होगी तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या फिर अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाइएगा तो वहां पे भी आप मेरा मेल ID और आपको वहां पे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, जहां से आप अपनी काउंसलिंग में अगर आपको कहीं से दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, प्राइवेट कॉलेज से कहीं ज्यादा बेहतर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, जहां पे आपकी फीस भी बहुत कम लगती है और आपकी पैकेज भी काफी अच्छा आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप कॉलेज में जाके बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तब। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये वीडियो, ऐसे और भी वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपके काउंसलिंग में हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, और आपके सेकंड अटेम्प्ट में और आप बेहतर स्कोर करें, इसके लिए भी हम अपनी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।